हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस की जर्नी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के तरीके। अगर हिंदी में बात करें तो पोषण के तरीके, और इंग्लिश में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी जनरेट होनी चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ट्रॉफिक का मतलब हो गया यहाँ पर न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन को खुद से लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, सेल्फ को हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। सेल्फ मतलब हो गया स्व, ट्रॉफिक मतलब हो गया पोषण करने वाला। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण खुद कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। अब स्वपोषी कौन है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं? वेरी गुड, सबके दिमाग में आ गया होगा कि स्वपोषी कौन है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना पोषण करते हैं। अब पोषण के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट। देखो हर एक वर्ड अपनी कहानी खुद सुनाता है बायो में। अब ये वर्ड क्या है? फोटोट्रॉफिक। ये अपनी स्टोरी खुद बता रहा है कि इस फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट। ट्रॉफिक ऊपर ये भी पढ़ा न्यूट्रिशन, मतलब जब अपने न्यूट्रिशन को यानी अपने फूड को लाइट की प्रेजेंस में जो बना रहा है वो कैसा हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉप्स। और उसमें पाया जाने वाला जो न्यूट्रिशन है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब लाइट की प्रेजेंस से फूड बना रहा है तो उसमें कुछ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया जाएगा। एक ऐसा सिस्टम पाया जाए जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि फूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इनटेक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। जब फूड केमिकल सब्सटेंस है तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड बनाना। तो उसके लिए जितने भी फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या फोटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर उसमें जो कार्बन का सोर्स होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एनर्जी को यूज करके फूड बनाता है ग्लूकोज। फूड में क्या बनाएगा? ग्लूकोज। फार्मूला तो याद होगा सबको, C6H12O6। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस होती क्या है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है। तो अभी हम लोगों को ये जानना है कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना ग्लूकोज। तो इसमें इसेंशियल कंपोनेंट एक और है वाटर, और कैसे कन्वर्जन होता है ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। दूसरा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है। सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है और उस सल्फर से फूड को बनाता है। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और उनसे अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तीसरे होते हैं आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है और उससे एनर्जी को ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि स्वपोषी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो कौन कौन से हैं? एक तो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरे हैं हरे पौधे। हरे पौधे ग्रीन लंग्स हैं, अर्थ पर इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फूड को बना रहे हैं। अब जो दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। अब वो फूड कैसा हो सकता है? डेड भी हो सकता है या फिर अलाइव हो सकता है, मतलब जिसमें लाइव भी पाया जाए, या फिर डेड फूड हो सकता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? अब देखो ऑटोट्रॉफ से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। तो उनको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, एनदर। एनदर का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? परपोषी। क्या कहेंगे? परपोषी। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर अपने पोषण के लिए यानी अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स। और उनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका पाया जाता है, जो पोषण का तरीका है, उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया ना कि अब देखो फूड दो तरह का हो सकता है, एक तो डेड हो या फिर अलाइव हो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो होता है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब कि जो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे फंगस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फंजाई। फंजाई की ग्रोथ डिकम्पोजिशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और ये डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करते हैं। दूसरा क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करने वाले ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पैरासाइट, और पैरासाइट के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी। मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीव के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं अंतः परजीवी, मतलब इंडोपैरासाइट। दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी, मतलब एक्टोपैरासाइट। इंग्लिश में उनको एक्टोपैरासाइट। अब इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? बाह्य परजीवी मतलब बॉडी के बाहर रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे जूं, बालों में जूं पड़ जाती है, वो क्या है? एक्टोपैरासाइट है। इसके अलावा एक्टोपैरासाइट में क्या होगा? लीच, जोंक पानी में पाई जाती है, ब्लड को सक करती है, ब्लड सकर होती है। एंडोपैरासाइट टेप वर्म, राउंड वर्म, ये सब एंडोपैरासाइट हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर रह करके न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब यहाँ पर जो अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि होलोजोइक का मतलब होता है कि जोइक जहाँ पर वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है एनिमल लाइक। होलोजोइक का मतलब एनिमल लाइक। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो एनिमल के जैसा होता है। एनिमल के जैसे का मतलब जिसमें फूड का इंजेशन हो। क्या हो? फूड का इंजेशन हो, फूड को इंजेस्ट किया जाए। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है कि जो एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब फूड को इंजेस्ट किया गया, फूड का इंजेशन हुआ, और इंजेशन के बाद की प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही, यानी इंजेक्शन के बाद होगा उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारी प्रोसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और भी कई तरह का होता है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं।
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या हो गए, हर्बीवोर्स, शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब जो प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, जैसे डियर हो गया, काऊ, गोट, बफेलो, ये सब हो गए शाकाहारी या हर्बीवोर्स। दूसरी कैटेगरी है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब सर्वाहारी, कुछ भी मिल जाए खा लें, जैसे ह्यूमन बीइंग, वो मीट भी खा लेगा और प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को भी खा लेगा। तो ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, ओमनीवोर्स। कॉर्निवोर्स का मतलब मांसाहारी, ऐसे एनिमल्स जो फ्लेश ईटिंग हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मांसाहारी या कार्निवोर्स। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या है, कार्निवोर्स है। दूसरे हैं इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स का मतलब कीट बच्ची, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट को खाते हैं, कीटों को खाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोर्स। जैसे फ्रॉग, मेढक जो है इंसेक्ट को खा रहा है, लिजर्ड, छिपकली, ये क्या है, इंसेक्टिवोर्स है। यहाँ पर देखो एक नई कैटेगरी, ये सारे के सारे जो है टाइप्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स का मतलब फल को खाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, फल को खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बैट है, चमगादड़ है, पक्षी है, चिड़िया है, उसको क्या है, वो फल को खाती है। इसके अलावा क्या होंगे, सैंगीवोरस। सैंगीवोरस का मतलब जो ब्लड फीडर हो, मतलब किसी का खून चूसने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सैंगीवोरस। सैंगीवोरस क्या है, लीच। लीच क्या है, ब्लड को फीड करता है, किसी दूसरे एनिमल्स का खून चूसता है। डिट्रियोर्स। डेट्रियोर्स का मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, उनको हम लोग डेट्रियोर्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल फॉर्म फील्ड में होता है, खेतों में होता है, उसको ये डिकम्पोज कर देता है और मिट्टी में मिलाता है, इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके अलावा क्या हो गया, कैनिबल्स। कैनिबल्स का मतलब जो अपनी स्पीसीज को ही खा जाए, मतलब जो अपनी स्पीसीज को खाता हो, कैनिबल्स हो गया। जैसे स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन दूसरे स्कॉर्पियन को खा जाता है, एक बिच्छू दूसरे बिच्छू को खा जाता है, एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है। तो सांप और बिच्छू क्या हैं, कैनिबल्स हैं। इसीलिए एक मुहावरा सुना होगा ना, आस्तीन में सांप। तो सांप क्या करता है, अपने दूसरे सजाती को, अपने जैसे दूसरे सांप को भी खा लेता है, इसीलिए वो क्या है, कैनिबल्स है। स्कॉर्पियन दूसरे स्कॉर्पियन को खा लेता है, इसीलिए वो कैनिबल्स है। तो कैनिबल्स का मतलब जो सेम स्पीसीज को फीड करते हो, उनको हम लोग कहते हैं कैनिबल्स। तो आज हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पहला टाइप है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या स्वपोषण, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया तो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स में ग्लूकोज स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे ज़रूरी है पढ़ना, तो खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।